जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसका चौथा पार्ट। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप पहले 3 पार्ट देख सकते हैं आसानी से। और पहले पार्ट में हमने आपको पूरा बेसिक समझा रखा है, तो बेसिक जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत जाती ही जाती है। तो बेसिक ज़रूर पढ़ लीजिए और बाकी के हर एक पार्ट में बेहतरीन सवाल करवा रखे हैं, तो उन तीनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा। चौथे पार्ट में हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, आपको पूरा वीडियो अंतिम तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उनमें आने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझिए कि मिश्र धन, मूल धन और ब्याज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए, है ना। अपने दोस्त को आप 100 रुपये उधार दिए और कुछ समय के बाद, मान लीजिए कि 2 वर्ष के बाद, है ना, 2 वर्ष के बाद वो आपको वापस किया 150 रुपये, है ना। आपने दिया कितना था, आपने दिया था उसको 100 रुपये, 2 साल बाद वो 150 रुपये वापस किया। अब ये जो 50 रुपये इसमें एक्स्ट्रा वापस किया है, यही होता है ब्याज। यानी वो 100 रुपये में ब्याज को जोड़कर जो पैसा हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, वो हमारा मूलधन होता है। यानी ये है हमारा क्या दोस्तों, मूलधन। मूलधन को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी P। तो मूलधन हमारा 100 रुपये है, 2 साल बाद वो वापस किया 150 रुपये, यानी ये 150 रुपये क्या होगा, हमारा मिश्र धन होगा, क्योंकि इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो जो मूलधन और ब्याज को जोड़ के आता है वो हमारा मिश्र धन होता है। यानी ये है हमारा मिश्र धन यानी अमाउंट। अब यहाँ पर जो अमाउंट होता है दोस्तों, अमाउंट यानी मिश्र धन, वो होता है मूलधन और ब्याज को मिलाकर। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। क्या दिया है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से, दर रेट हम लोग दर्शाते हैं आर, है ना। आर हमको निकालना है किसी राशि पर, कोई भी राशि है, कोई मूलधन है, P है, मान लीजिए 10 वर्षों के लिए। टाइम आपको कितना दिया गया है, टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 10 वर्ष। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा हर एक प्रश्न। 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 है। यानी यहाँ पर जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज यानी I, ये कितना है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या, ए मतलब अमाउंट। मिश्र धन का कितना है, A का 2/5 है, A का 2/5 है। ठीक है, A का कितना है, 2/5 है। हम आपको प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न बोल रहा है वही चीज़ यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि I और A को इधर ले आइए तो A बटे में हो जाएगा और ये हो गया हमारा 2/5, है ना। मतलब अमाउंट यहाँ पर, अमाउंट कितना है 5 रुपये और इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 2 रुपये। तो यहाँ से क्या आप मूलधन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर मान लीजिए कि ब्याज कितना बना, 2 रुपये। इंटरेस्ट का मतलब क्या, ब्याज 2 रुपये बना और 2 रुपये मिलाकर अमाउंट मिश्र धन हमको कितना मिला, 5 रुपये। तो ब्याज कितना, 2 रुपये। यानी यहाँ से मूलधन कितना रहा होगा, देख लीजिए भाई। अमाउंट कितना है 5 रुपये, तो यहाँ से 5 में से 2 घटा देंगे, यानी हमको P कितना मिल जाएगा, P हमको 3 रुपये मिल जाएगा। तो P हमारा आ गया 3 रुपये, क्योंकि मूलधन यानी P प्लस I मिलाकर ही ना A बनेगा। तो यहाँ से मूलधन कितना मिल गया, 3 रुपये मिल गया। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे, लगाए भी होंगे, उस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। क्या होता है दोस्तों, I इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, ये होता है ना। अब यहाँ से आपको क्या क्या पता चल गया है, T हमको पता चला है 10 साल है, P हमारा 3 है ना, और आपको R निकालना है ना, तो बस आप निकाल लीजिए। I आपको पता ही है 2 है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर
इधर पी हमको निकालना, अच्छा पी कितना है 3 है, तो ये हो गया 3 इंटू आर हमको निकालना है, आर रहने दीजिए, और टी कितना दिया है 10, और बटे में कितना हो जाएगा 100। देख लीजिए आर यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है ना। इस 10 को आप इधर ले जाइए तो 20 हो गया, और ये 3 बटे में आ जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया दोस्तों, आर बराबर हो गया 10 दूना 20, 20/3, 20/3, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20/3% है ना, ये रेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए इस वीडियो के अंदर, और हर एक का कॉन्सेप्ट हम आपको एकदम आसान तरीके से समझाने वाले हैं। देखते हैं अगला सवाल। और दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये हो जाती है, और फिर अगले 5 वर्षों बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिएगा, शुरू के 2 साल में, जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त को कुछ रुपए उधार दिए हैं, ठीक है, कुछ रुपए मान लीजिए पी आप उसको उधार दिए हैं, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आप उसको उधार दिए हैं, तो 2 साल बाद वो कितना हो जा रहा है, 2 साल बाद मिश्र धन हो जा रहा है 720 रुपये, और अगले 5 साल में है ना, इस 2 साल को छोड़कर फिर उससे आगे के 5 साल में 1020 रुपये हो जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो 2 साल में 720, 2 साल में 720, और 7 साल में, टोटल 7 साल में देखा जाए तो 7 साल में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 1020 रुपये है ना। ये 2 साल का है, ये पूरे 7 साल का है, तो 2 साल में 720 रुपये और 7 साल में 1020 रुपये, यानी 5 साल का ब्याज कितना बना होगा भाई। यहाँ पर 2 साल में 720 रुपये था, अगले 5 साल में 1020 रुपये हो गए, यानी 720 से 5 साल में कितना बढ़ गया, 300 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया। यानी ये आया दोस्तों हमारा 5 ईयर का इंटरेस्ट आया है, 5 ईयर का ब्याज आया है ना। यानी ये कितना आ गया, 5 ईयर का ब्याज कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। अब क्या आप यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं भाई, 5 साल का ब्याज 300 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 300/5 है ना, ये कितना आ गया 60 रुपये। देख लीजिए, तो 1 साल का ब्याज आया 60 रुपये। अब वहीं पर देखा जाए 2 साल का ब्याज, तो भाई देखिए 2 साल बाद 720 रुपये लौटा रहा है, यानी अमाउंट कितना हुआ 720 रुपये, और 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 60 रुपये, तो 2 ईयर का ब्याज कितना होगा, 2 ईयर का इंटरेस्ट, 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 × 60, यानी ये हो जाएगा हमारा 120 रुपये। भाई साधारण ब्याज में यही तो एक सावधानी है, यही तो एक सुविधा है कि हर साल जो इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, वो बराबर अमाउंट पर लगता है ना, हर साल बराबर। तो 1 साल में भाई 60 रुपये लग रहा है, तो 2 साल में कितना लगेगा, 120 रुपये, 2 × 60 कर देंगे, तो 2 साल का अमाउंट मिश्रधन 720 रुपये, और 2 साल का ब्याज लग रहा है यहाँ पर 120 रुपये। तो मिश्र धन में अगर हम इंटरेस्ट को घटा दें तो हमको मूलधन नहीं मिल जाएगा, पी नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपये, यानी मूलधन जो आ जाएगा वो 600 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा अब इस सवाल को, तीसरा सवाल है यहाँ पर। ये भी सवाल हमारा पिछले प्रश्न जैसा ही है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो देखिए भाई 5 साल में 520 रुपये हो रहा है, 5 साल में कितना हो रहा है 520 रुपये, और 7 साल में टोटल कितना हो जा रहा है 568 रुपये, 568 रुपये है ना, 568 रुपये। यानी 2 साल में कितने का ब्याज बना होगा, देख लीजिए यहाँ पर दोनों घटा दीजिए भाई। 5 साल में 520 रुपये और 7 सालों में 568 रुपये हो जा रहा है, यानी 2 साल जो गैप है, 2 साल में कितना ब्याज बन गया होगा, इन दोनों घटाने पर मिल जाएगा। यानी यहाँ पर 2 ईयर का ब्याज, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 साल का ब्याज कितना बना होगा दोस्तों, इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 48 रुपये है ना, 2 साल का 48 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 2 ईयर का 48 रुपये, तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का
इंटरेस्ट, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 48 और बटा 2 यानी ये हो जाएगा 24 रुपये। अब यहाँ पर 1 साल का ब्याज तो 24 रुपये और 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष का जो अमाउंट है, 5 वर्ष का अमाउंट वो 520 रुपये वापस लौट रहा है। यानी हमको यहाँ से अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 24 रुपये, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ईयर का इंटरेस्ट 24 गुणे 5 है ना, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24 गुणे 5, 24 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 120 है ना। तो 5 साल का ब्याज बना 120 रुपये। इन दोनों को घटा दीजिए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा यानी मूलधन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 400 है ना, 400 रुपये। 520 में से 120 घटाएंगे तो 400 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके के सवाल भी अब आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर यह भी एक बेहतरीन सवाल है। वह धनराशि जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है। भाई एक बात बताइए, जो रेट होता है वो तो वार्षिक होता है ना, वो तो वार्षिक होता है ना। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 5% का है और यहाँ पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, यानी 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो 1 साल में 365 दिन होता है, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। भाई हर एक दिन 1-1 रुपया प्राप्त हो रहा है तो 365 दिन में 365 रुपये प्राप्त होगा कि नहीं। तो 1 साल का ब्याज हुआ 365 रुपये। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको धनराशि निकालनी है यानी P निकालना है। तो P क्या आप आसानी से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर जो P है इसको आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। I = PRT/100, ये तो होता ही है, फार्मूला आपको पता ही होगा, तो वहीं से आप निकाल सकते हैं। तो P = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I × 100 और अपान कितना R × T। बस निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना हो जाएगा। I कितना है, इंटरेस्ट 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया है, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 365 रुपये है ना, 365 रुपये इंटू ये हो जाएगा कितना 100 और अपॉन में कितना है यहाँ पर R यानी 5, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे T कितना है 1 साल है ना। तो देख लीजिए यहाँ से कितना हो गया ये, तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 है ना, बचा कितना, 1 बचा तो 15 हो गया, 5 × 3 = 15 और यहाँ पे क्या है 100 है तो 2 0 लग जाएगा, यानी 7300 रुपये। अमाउंट कितना होगा दोस्तों 7300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। चलिए देखिएगा इस सवाल को, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, कोई धनराशि है ना, वह अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। यानी यहाँ पर अगर प्रिंसिपल लिखें और यहाँ पर हम अमाउंट लिखें यानी मिश्र धन लिखें तो अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। तो हम प्रिंसिपल को 1 रुपये मान लेते हैं, है ना। भाई प्रिंसिपल अगर 1 रुपये, मान लीजिए मूलधन किसी को आप 1 रुपये दे रहे हैं तो 3 साल बाद, है ना, कितने साल बाद, 3 साल बाद, अच्छा सॉरी 5 साल बाद ना, 5 साल, तो 5 साल में वो कितना वापस करता है 3 गुना यानी 1 का 3 गुना कितना 3 रुपये। ठीक है भाई, 1 रुपये आप किसी को दिए तो वह 3 रुपये वापस किया, यानी ब्याज कितना वापस किया, तो ब्याज यहाँ पर दोस्तों ब्याज वो वापस किया होगा कितना, देख लीजिए भाई 3 रुपये वापस किया, यानी ब्याज यहाँ से इंटरेस्ट कितना दिया, वो 2 रुपये दिया। भाई 3 - 1 2 रुपये दिया। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ब्याज की दर निकालनी है 5 वर्ष के लिए। टाइम आपको पता है, टाइम कितना है 5। अब यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ब्याज दर निकालना है ना, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला आप लगा दीजिए। फार्मूला लगाना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि उसमें कुछ समझने बूझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ में आ गया, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो R बराबर क्या हो जाएगा,
आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। देख लीजिए इंटरेस्ट कितना है 2 रुपये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 और अपॉन में पी कितना है 1 रुपये हमने माना था, इंटू टी कितना है 5 साल, यानी समय कितना है 5 साल का, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, बस काट दीजिए इसको, 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, और 20 दूना ये 40 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा दोस्तों वो 40% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ था प्रश्न भाई, यहाँ पर सीधे सीधे आपको बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 5 साल के अंदर अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो अगर हम 1 रुपये किसी को देते हैं तो 5 साल में वो 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 रुपये हो जाएगा, है ना। यही तो सवाल में बोल रहा है, वही आपको करना था, बस यही काम है यहाँ पर। तो वहाँ से इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, यानी ब्याज आ जाएगा, और सारी चीज़ें आपको पता है तो फॉर्मूले में रखकर आप निकाल सकते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। छठवां सवाल देखिए दोस्तों, बेहतरीन सा सवाल है। क्या दिया है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, यहाँ पर समय निकालना है, यानी टी हमको निकालना है, टी कितना होगा। ठीक है, अब देखिए रेट कितना है, यहाँ पर रेट आपका 8% है ना, आर कितना है, दर कितना है 8% है। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा 2/5। तो साधारण ब्याज यानी आई जो है मूलधन का कितना, मूलधन कितना दिया है हमारे पास, अच्छा मूलधन का 2/5 है ना, मूलधन का 2/5 इस तरीके से हो जाएगा। यानी आई और पी को अगर हम इधर ले आएँ तो आई और पी का जो रेशियो बनेगा वो 2 और 5 बनेगा। यानी इंटरेस्ट यहाँ पर 2 रुपये, और ये कितना है, मूलधन आपका 5 रुपये है। यानी 5 रुपये पे 2 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है। कितने सालों में, यहाँ पर टाइम आपको बताना है। रेट कितना दिया है, 8% दिया है। आई आपको पता है, पी पता है, आर पता है, तो आप टी नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए, आई इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ से टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा दोस्तों आई इंटू 100 और अपॉन पी इंटू आर, यही तो हो जाएगा। देखिए आई का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू 100 और अपॉन पी कितना है, पी यहाँ पर 5 है, 5 इंटू आर कितना है, रेट कितना है 8 है। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में, 20 पंचे 100, 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 5 बार में, यानी 5 वर्ष। तो कितना आ गया, 5 ईयर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। वैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए एक बार हम बता देते हैं। जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाया गया है। भाई टी को अगर इधर छोड़ेंगे तो ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी आई इंटू 100, और पी और आर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, है ना। तो आप बना लीजिएगा भाई, टी इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी आर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर 5 ईयर इज द राइट आंसर। चलिए ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी हमारा पिछले सवाल जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है ना। समय इसमें कितना दिया गया है दोस्तों, टी आपको 6 वर्ष दिया गया है, 6 ईयर, है ना। साधारण ब्याज देखिए, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का जो इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, उस राशि का, यानी उस धनराशि का मतलब क्या, मूलधन का, है ना। तो जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का यानी पी का कितना है, 9/25 है, 9/25। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी, रेट निकालना है, आर निकालना है। तो यहाँ से आई बटा पी कितना हो जाएगा, पी को इधर ले आइए, यानी ये हो गया 9/25, यानी 25 रुपये पे 9 रुपये ब्याज लग रहा है। तो इंटरेस्ट 9 रुपये हुआ और मूलधन 25 रुपये हुआ। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ तो आपको पता है, रेट निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, है ना, P इंटू टी हो जाएगा। देख लीजिए इंटरेस्ट कितना है 9 रुपया,
इंटू 100 और अपॉन में p कितना है 25, 25 पे 9 रुपये लग रहा है, और इंटू समय, समय कितना हो जाएगा, समय 6 वर्ष है ना। इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 3 से अगर काटें तो 3 दूना 6, 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 है ना। अब देखिए यहाँ पर और क्या कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल ये कट रहा है 25 चौको 100, यानी 4 तिया 12 बटे 2, 4 तिया 12, 12 बटा 2, यानी ये हो जाएगा 6%, 6%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 6% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और बड़े ही बेहतरीन सवाल इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो, सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे और पसंद भी आपको ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी ज़रूर सक्सेसफुल हों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।